हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा का पैसा केंद्र सरकार के खाते में होगा जमा। जाने अर्थव्यवस्था और मार्केट बॉन्ड पर क्या पड़ेगा असर। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद से सरकार सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ी लवारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने का रास्ता तलाश रही है। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद सरकार सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ी लवारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने की व्यवस्था तलाश रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बकायेदारों का भुगतान के बाद सहारा समूह के बैंक में जमा 25,163 करोड़ रुपए धनराशि बरामद की गई थी। मामले में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए बैंकों में खोले गए स्पेशल अकाउंट में पड़ा है। सेबी के पास जमा रिफंड खाते में 11 वर्ष में खातों में जमा पैसे लेने के पात्र निवेशक नहीं मिलने के कारण आज ये पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सहारा प्रमुख की मौत के बाद केंद्र सरकार खातों में जमा पैसे को भारत सरकार के संचिव निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालने पर विचार कर रही है। हाल ही में इसके लिए अभी कानूनी प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके बाद निवेशकों को पैसे रिफंड के लिए अगर पैसा बचता है तो सरकार उससे अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी करके सहारा का पूरा पैसा संचित निधि में शामिल कर लेती है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने के लिए आवश्यक धन की मात्रा में इसी तरह की गिरावट होगी। हाल ही में इससे सीधे रूप से सरकारी बॉन्ड पर बड़ा प्रभाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्र के पिछले 3 महीनों के औसत मासिक आधार पर 1.45 लाख करोड़ रुपए की बॉन्ड जारी किया है। नवंबर में सरकार 1.29 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचने वाली है, यानी 27 स्तर पर औसत 30,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार उधार क्यों लेती है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे या अपने राजस्व अपने अर्थव्यवस्था के बीच की कमी को बांटने के लिए धन उधार लेती है। उधार बॉन्ड जारी करके किया जाता है जो बड़े पैमाने में संगठन निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों और भविष्य की निधि द्वारा खरीदी जाता है। खुदरा निवेशकों के लिए भी सरकारी बॉन्ड खरीदा का प्रावधान है। हाल ही में उनकी अभी तक भागीदारी कम है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है पैसा वापस। सेबी ने 2011 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIIRL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को निवेशकों के पैसे वापस करने का आदेश दिया था। अपने आदेश के संस्थान ने आरोप लगाया था कि दोनों कंपनियों के नियम और विनियम का उल्लंघन करके धन जुटा था। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए सेबी को आदेश को बरकरार रखा और 15% ब्याज के साथ धन को वापस करने का आदेश दिया। इसके लिए सेबी के पास करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। इस दौरान कंपनी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपए वापस किया है। सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 खातों में जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 48,326 खातों में जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67.98 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों को सहूलियत देते हुए पैसा लौटाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। सरकार सेंट्रल स्टार ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी CRC सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से निवेशकों के पैसे वापस कर रही है। इसके माध्यम से सरकार निवेशकों को करोड़ों रुपए वापस करेगी। वर्तमान में सरकार के द्वारा सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों के पैसे पोर्टल के माध्यम से रिफंड किए जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।